बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस पूरे खेल में हकीकत टीवी थ्रू आउट आपको बताता रहा कि असल जो प्लेयर है वो है इसराइली। आपने अब तक किसी भी मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल देखी है कि भारत के मंदिरों में रूस के खिलाफ बद्दुआएं हो रही हो, या पाकिस्तान की मस्जिदों में रूस के खिलाफ बद्दुआएं हो रही हो, या इवन कि आपने जरा सा भी देखा हो कि हरम के अंदर खाना काबा में कोई मुसलमान गया है और उसने वहां पर वीडियो बनाकर भेजी है और वो रूस को उठा उठा कर झोलियां बद्दुआएं दे रहा है। आपने किसी चर्च के अंदर कोई वीडियो देखी हो किसी ऐसे मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर, लेकिन आपको एक चीज नजर आएगी और आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर चल रहे हैं कि यहूदी यूक्रेन के झंडे लेकर और यूक्रेन के एम्बेसडर को लेकर और यूक्रेन के लोगों को बुलाकर दीवारे गिरिया के ऊपर खड़े होकर बाकायदा रूस के लिए बद्दुआएं और यूक्रेन की फतह के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एग्जैक्टली इसी तरह दुआएं मांग रहे हैं जिस तरह वो कनीसा में खड़े होकर रोजाना 3 दफा दुआ मांगते हैं कि हमारा मसीहा आए, हमारी पूरी दुनिया के ऊपर बादशाहत हो और हमारे दुश्मन नेस्तो नाबूद हो। ये हर यहूदी का काम है वहां पर कि उसने 3 दफा ये दुआ मांगनी है। अब यहाँ पर आप इमेजिन कर ले कि सूरत हाल क्या है। यहाँ पर आप देखिए कोई एक मुस्लिम हुक्मरान लड़ा हो, आप सऊदी अरब के अंदर देख ले, अगर कोई सऊदी अरब का मुस्लिम हुक्मरान लड़ा हो, आधे उसको वैसे ही नहीं मानते। ईरान के अंदर लड़ा हो, तुर्की के अंदर लड़ा हो, अफगानिस्तान में लड़ा हो, इवन के पाकिस्तान का हुक्मरान मुसलमान होकर लड़ा हो, या मलेशिया का लड़ा हो, लीबिया का लड़ा हो, शाम का लड़ा हो, दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर कहीं भी कोई मुस्लिम हुक्मरान लड़ा हो तो उसकी मुखालफत रहती है हमेशा से। वहां पर एक यहूदी हुक्मरान लड़ा है ज़ेलेंस्की, जो कि एक कॉमेडियन है, उसको उठाकर खुफिया ताकतों ने बिठा दिया वहां पर क्योंकि उन्हें रूस को फतह करना था। प्रॉब्लम ये बनी हुई थी इसराइल के लिए कि इसराइल ने अब तक अगर रूस ना पहुंचता शाम के अंदर, बशारुल असद की हुकूमत को वो ना बचाता, तो इस वक्त तक ग्रेटर इसराइल के लिए शाम पूरे का पूरा इसराइल का हो चुका था। आप देख ले अभी भी वो जाकर बमबारी करते हैं, अभी भी बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन इसको किस शख्स ने बचाया? एक शख्स, उसका नाम है पुतिन, और ये शख्स इसराइल की आंखों में खटकता है। आज देख ले एक यहूदी यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन वो एरिया है जो रूस का था, आज यहाँ पर इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्लियर पैगाम दिया है कि देखो पूरे की पूरी यहूदी कौम तुम्हारे साथ खड़ी हुई है। आप ये देखिए ज़ेलेंस्की क्या कहता है, यहाँ पर आप परचम बांधे हुए खड़े होकर दुआ मांग रहे हैं। असल में दुआ नहीं है, इसराइल ने डिक्लेयर कर दी है जंग रशिया के खिलाफ। वो चाहता है कि किसी तरह पुतिन को कोई मार दे, उसको बेड़ा गर्क कर दे, उसको शिकस्त हो जाए, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए, तो यहाँ से शाम के अंदर उसकी फौजें चली जाए, कम से कम शाम में तो मैं कब्जा करूं, यहाँ से ग्रेटर इसराइल बने। वहां पर रूस कमजोर होगा तो चाइना भी कमजोर होगा, चाइना कमजोर होगा तो पाकिस्तान कमजोर होगा, तो उनके जो दुश्मन है 3, अगर एक कमजोर होता है तो फिर सारे ही हो जाएंगे, क्योंकि फिर सारे ममालिक मिलकर इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर और चाइना पर चढ़ दौड़ेंगे, और यही उन्होंने पैटर्न रिपीट करना है ताइवान के अंदर। अब आप अंदाजा कर ले कि झंडे ओढ़े हुए आपने इनको जवाब दिया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने किसी को नहीं कहा, उसने अमेरिका को और बाकी दुनिया को तो कहा लड़ने के लिए, उसने कहा कि दुनिया के अंदर पावरफुल यहूदी जो पोस्ट पर है वो उठ खड़े हो। आप सोच सकते हो उसने किसी ईसाई का नाम लिया हो, उसने किसी मुस्लिम का नाम लिया हो, उसने कहा जो पावरफुल यहूदी है पूरी दुनिया में उठ खड़े हो और सपोर्ट करें मुझे। अब आप बताइए सूरत हाल के अंदर आप कहां पर खड़े हैं और कहां पर आपको अंदाजा हो रहा है चीजें जा रही हैं। ये वो चीज है, असल में यहूदी पूरी तरह इस गेम को बैक कर रहे हैं, उन्होंने इस बंदे को लाकर खड़ा किया है। अब आप देख लें रशिया ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के ताजा दस्ते भेजे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह ज़ेलेंस्की को मार दिया जाए, और इस सूरत हाल में वहां पर एक अटेम्प्ट हुई लेकिन वो बच गए। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा कि इसराइल और दूसरी ताकतें मिलकर पुतिन को भी रास्ते से हटाना चाहती हैं, और वो चाह रही हैं कि इसको शिकस्त हो जाए या मारा जाए, कुछ भी हो जाए। ये सारी जितनी पाबंदियां लगी हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज की, इसकी बैक पर किसके सबसे ज्यादा शेयर है? इन यहूदियों के।
चाहे वो अमेरिका में बैठा हुआ है, चाहे वो इसराइल में है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी है। ये चाहे वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, बज़ाहिर तो आपको अमेरिकी कंपनियां नजर आती है, लेकिन इनके पीछे कौन बैठे हुए? आप जरा जाकर देखिए, हर किसी में जो आपको शेयर्स नजर आएंगे सबसे ज्यादा वो इन्हीं लोगों के नजर आएंगे। उन लोगों ने ऐलान जंग कर दिया है रशिया के खिलाफ। और इस पूरे खेल के अंदर ये मामला यहाँ पर नहीं रुकना था। ये दीवारें गिरिया के ऊपर उन्होंने दुआ मांगने का एक सिंबल भेजा है पुतिन को कि हम लोग तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं। आप देख लें, इसराइल कमांडोज फोर्सेस के लोग जाकर लड़े हैं। हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको वीडियो भी इस पर बनाकर दे चुका है, तस्वीर भी आपको दिखाई, वो जाकर लड़े हैं यूक्रेन के अंदर। आप अमेरिकी फौजियों को देखें जो अफगानिस्तान के अंदर लड़े थे, जो वॉर वेटरन है, वो जाकर लड़े इस वक्त यूक्रेन के अंदर। पाकिस्तान की फौज का कोई भी रिटायर्ड बंदा, जर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, कोई कमांडोज हो, एसएसजी के हो, कुछ भी हो, अगर वो जाकर फलस्तीन के लिए लड़े तो फैटफ आपको छोड़ेगा नहीं। वो कश्मीर के लिए लड़े, फैटफ आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन यूक्रेन के मामले पर चूंकि यहूदियों का मफाद है, क्योंकि उनको रशिया को हराना, याद रखिएगा रशिया यहां पर हारता है तो गया शाम आपके हाथ से। पूरे का पूरा शाम इसराइल ले जाएगा और ग्रेटर इसराइल की पहली लहर, उसके बाद लिबनान गया आपके हाथ से, उसके बाद जॉर्डन भी गया आपके हाथ से, तमाम चीजें गई। क्योंकि असल में प्लान ये बना था, इजिप्ट को भी अपने साथ में लाना था। रशिया अगर यहाँ पर आकर ना बैठता तो आज ही आपके हाथ से निकल चुका होता एरिया। अब इस सूरत हाल में करते 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 उन्होंने आगे तक जाना। वो ग्रेटर इसराइल उनका पूरा अरब वर्ल्ड है। उन्होंने ईरान को भी लेना है, पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर शामिल करना है। ये पूरा जो आपको खेल नजर आ रहा है, ये कोई छोटे लेवल का खेल नहीं है। अब आप देख लीजिए, वो अलग बात है कि पुतिन ने खेल ही ऐसा खेला है कि वीजा मास्टर कार्ड बैन हुआ, वो यूनियन पे पर आ गया, स्विफ्ट बैन हुआ, सिप्स पर आ गया। अब इस सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात है रशिया के अंदर भी मुजाहरे हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जब अचानक लोगों पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, उनके मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, एटीएम, ये चीजें नहीं चलेंगी, उनके बैंक अकाउंट्स पूरी दुनिया से वो कट ऑफ हो जाएंगे, टिकटॉक नहीं चलेगा, नेटफ्लिक्स नहीं चलेगा, और बहुत सारी चीजें जब बंद हो जाएंगी तो असर तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पड़ेगा। इस सूरत हाल में पुतिन को पता है कि अगर दुनिया के अंदर अमेरिका की बादशाहत का जनाजा निकालना है, आप ये देखिए कि यूरो इस वक्त कितनी पिछले 2 से 3 साल की लो प्राइस के ऊपर इस वक्त आ चुका है। और इसी तरह आप देख लें तो बरतानवी पाउंड भी इस वक्त जमीन बोस हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अगर ये ज्यादा, क्योंकि सारा खतरा तो इस वक्त यूरोप को है, अमेरिका तो इतनी दूर बैठा हुआ है। लिहाजा इस सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ लें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इसराइल पूरी तरह रशिया को दबोचने के लिए तैयार है। देखिए चचनिया के जो 12 से 15 हजार अभी जो लड़ाकू लड़ने वाले जंगजू तैयार किए हैं, वो खुश नहीं है इस बात से। वो ये सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने आवाज दे दी मुसलमानों को और इन्होंने लड़ते हुए ऐसी वीडियो जारी कर दी, देखिए वहां पर रमजान अल्लाह अकबर ये नारे मारते हुए लड़ रहा है। अब किससे लड़ाई होगी? जाहिर सी बात है वहां पर इसराइली भी है। जब इस तरह की लड़ाई होगी तो आप सोच सकते हैं फिर अगले लेवल पर क्या मरहला पेश आ सकता है। इसराइली तो कहेंगे मुसलमान, उनको डर इस चीज का कहीं बाकी सारे मुसलमान भी ना आ जाए, लिहाजा वो इस जंग को तीसरी जंग अजीम में भी बदलना चाहते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। इसराइल ने इन तस्वीर के जरिए ऐलान जंग कर दिया है और ये इसराइल पूरी तरह तैयार है रशिया को दबोचने के लिए। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।